अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद बट। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें कि अशराफिया का वसाइल पर कब्जा तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा मसला है। वजीर आज़म इमरान खान का UNDP पाकिस्तान की इंसानी तरक्की के बारे में रिपोर्ट के इजरा के मौके पर खिताब। कहते हैं कोरोना से सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर हुए, हुकूमत की तरजीह है गरीब अफराद को ऊपर लेकर आना है। हमारी हुकूमत की गरीबों के मसाइल पर खसूसी तवज्जो है। गुर्बत के खात्मे के लिए इकदामात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरी नजर में मुआशरा अपने कमजोर तबके की देखभाल से पहचाना जाता है। Problem of Pakistan, it is problem of almost all the developing world. It is also, of course, a problem in the richer countries, where you see this incredible situation of about the last time, I think maybe it was the UNDP report, I'm not sure, where around about 60 people own about the same amount of wealth as about 3.5 billion people on this earth, which are shocking figures, because there has to be something wrong with the world order where such inequality exists and such, on one side, such opulence or wealth that can never be spent in 10 lifetimes, and on the other hand you have extreme poverty, and then with COVID, which is all it has done is that it has made poor people, whether they're in rich countries or in the poor countries, it's made them poorer. So more and more people have gone below the poverty line. It hasn't affected the rich people. In fact, some of the rich people have got richer during this COVID last 1 year. Elite capture is a problem specifically of the developing countries. And I was reading the FACTI report. The Secretary General of the United Nations has made a panel under him which has come up with this report, and it is a shocking report. दूसरी जानिब आपको बताएं कि ओपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM टूट गया। ANP का PDM से अलहदगी का ऐलान। अमीर हैदर होती ने कहा कि बास जमातें इत्तेहाद को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। ANP से जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असफंद यार वली को है। तवील मशावरत के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि जिन अगराज व मकासद के लिए PDM को कायम किया गया था, आज हमें ये नजर आ रहा है कि शायद PDM को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज हमें यह नजर आ रहा है कि PDM को उस चार्टर के लिए और उस डिक्लेरेशन के लिए और उन असूलों के लिए PDM के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ ज्यादा सियासी एजेंडा के हसूल के लिए PDM को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम जाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। हम लोगों की अपनी सियासी मामलात के लिए, अपनी सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनका साथ नहीं दे सकते। लिहाजा आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूंकि जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही PDM के खात्मे का एक अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब इन हालात में सबसे पहले मैं विड्रॉ करता हूं PDM से नायब सदर की हैसियत से, मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं PDM से तर्जुमान की हैसियत से, जाहिद खान विड्रॉ करते हैं PDM से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, और ANP, PDM तो मैं नहीं कहूंगा, PDM अब नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन ANP जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब PDM को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो ANP इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। आज आपको इसी के बारे में हमने बताना था। मरियम नवाज रिटायर्ड हर्ट हो चुकी हैं, उनको क्या चैलेंज देना। फिरदौस आशिकवान कहती हैं PDM किरची किरची होकर बिखर रही है। अपोजिशन का इत्तेहाद अवाम के लिए नहीं, इमरान खान को ब्लैकमेल करके अपने केसेस खत्म करवाने के लिए था। हमने इनके बारे में बात नहीं करनी, ये अब एक दूसरे के लिए दर्द सर हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे बना था कि इमरान खान को ब्लैकमेल कैसे
कैसे करना है, इमरान खान को प्रेशराइज कैसे करना है और अपने केसेस से निजात कैसे हासिल करनी है और छुटकारा कैसे पाना है। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान ना चुका है, ना डगमगाया, डट के क्रीज पे खड़ा रहा और अपना जो उसका अज़्म था इस मुल्क को आगे लेके चलना, वो अपने कदम जो है उसने उस तरक्की की मंजिल की तरफ बढ़ाए हैं। अब ये हकीकत जो है सामने आनी शुरू हो गई है कि एक एक करके इनका जो ये इत्तेहाद था ये किरची किरची हो के इतनी किरचियों में बदल जाएगा कि इसको जोड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन अब हमने कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में ये फैसला हमने किया है कि हमने इनको डिस्कस नहीं करना, हमने अपनी परफॉर्मेंस डिस्कस करनी है, हमने अपने फ़राइज़ डिस्कस करने हैं, हमने आपको अवाम को जो हुकूमती कारकर्दगी है और रिलीफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने शौकस नोटिस के मामले पर पीडीएम को भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को शौकस नोटिस का सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर, नैयब बुखारी और दीगर शौकस नोटिस का जवाब तैयार करेंगे, जिसको हतमी मंजूरी के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने शौकस नोटिस जारी होने के हवाले से फौरी सीईसी का इजलास भी तलब करने का फैसला किया है और पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी शौकस नोटिस का जवाब मसालेहाना के बजाय जारहाना अंदाज में देगी। अब आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं किसी को शौकस नहीं भेजा, सिर्फ वजाहत तलब की गई है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का फैसला नजरअंदाज किया, जवाब तो देना पड़ेगा। वजाहत पर रद्द-ए-अमल देने की क्या जरूरत है, लिख दें कि कोई गलत काम नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है, उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल उनको नजर नहीं आते। नैब का मुल्क की सियासत को तबाह करने का काम जारी है। 3 साल गुजरने के बाद भी न यूपी पंजाब का सूबा बन सका है, न भावलपुर का सूबा बन सका है, न हजारे की बात हो सकी है, न किसी और जगह जहां पर अवाम की डिमांड है। सूबे मुल्कों में बनते रहते हैं। इस बात पर डिबेट करने की हो सकता है पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी बात में हो कि हमें जहां भी अवाम की डिमांड है मुकामी तौर पर उनके मसाइल हल करने के लिए सूबे बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये मामलात उस वक्त होते हैं, इनका हल उस वक्त निकलता है जब एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो, चोरी शुदा इलेक्शन से ना आई हो, जिसको अवाम के दुख और दर्द का पता हो, जो अवाम की तकलीफ जाती हो। जो मुसल्लत की हुकूमतें होती हैं वो मुल्क को दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। अपोजिशन में तकसीम नहीं है, अपोजिशन के उन मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस चाहिए, उनको वापस हुकूमती बेंचेस में जाना चाहिए। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है कि हुकूमती बेंचेस से अरकान उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हों और अपोजिशन लीडर उनकी मर्जी से बना हो। तो ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए, हकीकी अपोजिशन चाहिए और वो इंशाल्लाह आपको सेनेट में मिलेगी। नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता क्योंकि कोई इजलास जो है वो फजल रहमान साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये शबखून मारने की जो कोशिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी। ये लोगों की ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है। ये पीडीएम का मामला है, पीडीएम का फैसला था, उसको तोड़ा गया और न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि जो पीडीएम का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आईन के मुताबिक चलाया जाए, उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर अपोजिशन पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान कहती हैं नून लीग और पीटीआई से निमटने के लिए बिलावल अकेले ही काफी हैं। शौकस को वजाहत का नाम देकर शाहिद खाकान अब्बासी ने यू टर्न ले लिया। हम मुफाहमत चाहते हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं।
पलवशा खान ने एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग और पीटीआई एक पेज पर आ चुके हैं। नून लीग ने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से अचानक नत्थी करके पीडीएम में फूट डाली। मरियम नवाज गलत मशवरों से शौकौस जारी करवाकर नवाज शरीफ को शर्मिंदगी पर मजबूर कर चुकी हैं। पलवशा खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से झूठे मुकदमात बनवाने पर माफी मांगी। जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़कर पीपी में शामिल हो सकते हैं। शाहला रजा का दावा, बताया जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते कराची में आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं, मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी ही होगी। जी हां, उनका कहना था कि मेरे खिलाफ खबरें चलाने वालों को मायूसी ही होगी। जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़कर पीपी में शामिल हो सकते हैं। शाहला रजा का दावा, बताया जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते कराची में आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। एफआईए ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक अगर बाप बेटा 9 अप्रैल को पेश नहीं होते तो फिर ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं है। एफआईए ने जहांगीर तरीन को 2 जबकि अली तरीन को एक केस की तफ्तीश के लिए तलब किया। एफआईए नोटिस के मुताबिक अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। एफआईए की अली तरीन को 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत की है। एफआईए ने अली तरीन से सवाल किया कि JKFSL चीनी के कारोबार को क्यों बेचा। गन्ने का कारोबार बेचने के लिए क्या कहें, अभी आपने कोई इश्तिहार नहीं दिया था। कितने मुमकिन खरीदारों ने कंपनी से राब्ता किया और इसकी क्या कीमत लगाई। एफआईए ने यह भी सवाल किया कि गन्ने के कारोबार बेचने की कीमत 4.35 अरब रुपए कैसे लगाई गई। दस्तावेज पेश करने की हिदायत की गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अफसरान को हिदायत की है कि वो बदउनवानी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें दुगना कर दें। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब मुल्क को कानून के मुताबिक करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म है। अफसरान बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 68% है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान बदउनवानी अनासिर से 487 अरब वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी ने एयरपोर्ट पर रूसी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कल वज़ारत ख़ारजा जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस के माबैन 2 तरफ़ा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वफ़द जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ रूसी वफ़द की क़यादत करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस ख़ित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। इस्लामाबाद और मॉस्को के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। अपने एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और रूस मिलकर अफ़गान अमन में किरदार अदा कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ खित्ते में ताउन का इरादा रखते हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ रूस के देरीना ताल्लुकात हैं। रूस भारत को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर आमादा कर सकता है। कोरोना से मुतासरा अजला में 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से SOPs के तहत खुलेंगे। NCOC के इंतहाई अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे कि स्कूलों को ईद तक बंद रखें या फिर खोल दिए जाएं। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। O लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये हुआ कि जो ज़िले मुतासिर हैं, उनके लिए 15 अप्रैल से 15 मई तक 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 15 अप्रैल से 15 मई त
यानी कि हर ज़िला पाकिस्तान में मुतासर नहीं है और हर इलाका मुतासर नहीं है, लेकिन जो ज़िले मुतासर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी और 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। मसलन एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब ने बताया कि उनके 13 अजला ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं और इसलिए उन 13 अजला में क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फिजिकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। इसी तरह सिंध में भी ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 to 8 का और ये फैसला और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये फैसला जो है जो फैसला है ये सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है और कहाँ पे होगा। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज़ पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या इससे पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो क्लासें 9 से 12 तक की हैं और जो 9, 10, 11, 12 हैं जिनका आगे इम्तिहान होना है, इनको स्ट्रिक्ट SOPs के साथ 19 अप्रैल से हर जगह आने की इजाज़त दी जाएगी कि 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा कि वो ईद तक मज़ीद बंद रखे जाएं या नहीं, और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे ताकि वो आखिरी तैयारी कर सकें अपनी और टीचर्स उनको हेल्प कर सकें। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। हफ्ते और इतवार के रोज बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि तालीमी इदारे ईद तक बंद रहने चाहिए, कोरोना केसेस में इजाफा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त होगी। एक सूबे से दूसरे सूबे जाने वाले गुड्स ट्रांसपोर्ट को इजाज़त होगी। पाबंदी का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। मुतल्लिका स्टाफ को तमाम ज़रूरती इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारे ईद तक बंद रहने चाहिए, कोरोना केसेस में इजाफा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ केसेस की शरह ज़्यादा है वहीं तालीमी इदारे बंद किए जाएँ। इधर आपको बताएं कि असद उमर कहते हैं कि सख्त पाबंदियों के असरात दिखाई देने लगे हैं, कोरोना केसेस की शरह कम होने लगी है। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि SOPs की पाबंदी और सरहदी लॉकडाउन के समरात सामने आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी के इशारे मिल रहे हैं। ताहाल 10 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। मज़ीद भी बात करेंगे पैंडेमिक वायरस की ही, तो कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई हैं। कोरोना 24 घंटों में मज़ीद 103 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,924 हो गई। मज़ीद 3,953 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। 6,96,184 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,18,000 सेहतियाब जबकि 63,102 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 103 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,675, सिंध में 4,510, खैबर पख्तूनख्वा में 2,469, बलोचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 372, इस्लामाबाद में 584 अमवात हो चुकी। नाज़रीन, कोरोना वायरस एक और डॉक्टर की जान ले गया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद मुनीर खालिक हकीकी से जा मिले हैं। डॉक्टर अरशद मुनीर की उम्र 61 बरस थी और वो फैसलाबाद में बतौर रेडियोलॉजिस्ट खदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर अरशद मुनीर निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इंतकाल पर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी सदर डॉक्टर खबीब शाहिद ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि मरहूम हमेशा इंसानियत की बेलोस खदमात के लिए सरगर्म रहे। उनकी पेशा वराना और तंजीमी खदमात लायक तहसीन और मशाल राह हैं।
सिंध हुकूमत ने जेलों के कैदियों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचोहो के मुताबिक पहले मरहले में 50 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वैक्सीनेशन का मरहला 7 अप्रैल से शुरू होगा। सिंध की जेलों में कैद 2532 कैदियों की वैक्सीनेशन कराने का टास्क रखा गया है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक से कबल ही महंगाई ने आवाम को परेशान से दो चार कर दिया है। आटा और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि दुनिया भर में त्यौहार पर चीज़ें सस्ती की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगी कर दी जाती हैं। पहले जो भी बादशाह बैठा सी ना, लेकिन ये वर्गे जो महंगाई नहीं की ये गरीब आदमी जीना आराम हो गया। ए कारोबार देख लो हालात, 15,000 मकान का किराया है तो सौदा शाम में विकदा नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ। ये वज़ीर आज़म को चाहिए सस्ती करना चाहिए। गरीब आवाम है बहुत ज़्यादा, तो गरीब को सोची से किनू कहते पंजाबी से सुलट दो हर चीज़। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। लाहौर समेत तमाम डिवीज़न में वुज़रा को चीनी के नर्ख मॉनिटर करने का टास्क सौंप दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतलका महकमों को चीनी के स्टॉक और नर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। उस्मान बुज़दार ने रमज़ान में और रमज़ान से पहले चीनी की वाफर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अजला में भी मुतलका वुज़रा और अफसरान चीनी के नर्ख की मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास कल होगा। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज के नोटिफिकेशन का मामला ज़ेर गौर आएगा। इजलास में 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन कमीशन का मामला ज़ेर बहस आएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़ीर शिरकत करेंगे। अब आपको बताएं कि चौधरी शुगर मिल केस में नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी है। चौधरी शुगर मिल केस में जमा कराए जाने वाले जवाब में मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की, फिर तलब किया। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज़ दबाने की कोशिश हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स में जमानत मंजूर की। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हमजा शहबाज कहते हैं 10 अप्रैल वोट चोर, करप्ट और महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वाले टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। लीगी दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अमन मिला था और लाकानूनियत का कलाकमा कर दिया गया था। अपने एक बयान में एहसन इकबाल ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की तवज्जो अवाम की बजाय सिर्फ अपोजिशन पर ही है। आपको बताएं कि एहसन इकबाल ने तनकीदी निश्तर चलाते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। लीगी दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अमन मिला था और लाकानूनियत का कलाकमा कर दिया गया था। PP 84 खुशाब के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को वार्निंग जारी कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी ने 6 अप्रैल को PP 84 के दौरे का प्रोग्राम बना रखा था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कोई हुकूमती ओहदेदार इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकता। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG पंजाब को टेलीफोन पर हिदायत जारी की कि राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को हल्के में दाखिल ना होने दिया जाए। लाहौर की सेशन अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने के केस में अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी।
कहते हैं मरीम नवाज के बाहर जाने की बातें की जा रही हैं, अब तो वतन वापस आने का मौसम है। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने लाहौर की सेशन अदालत में दरखास्त जमानत पर समाअत की। पुलिस ने जावेद लतीफ की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम जावेद लतीफ कसूरवार है और इसकी गिरफ्तारी मतलूब है। पुलिस ने इस्तदा की है कि अदालत दरखास्त जमानत मुस्तरद करे। अदालत ने मियां जावेद लतीफ के वकील की इस्तदा पर समाअत मुलतवी करते हुए अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी। आगे बढ़ें और आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर समाअत करते हुए रिकॉर्ड फराहम करने या ना करने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर अपने वकील के हमरा पेश हुए। वकील अकबर एस बाबर अहमद हसन का कहना था कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रिकॉर्ड तक मुद्दई को दस्तरस दी जाए। पीटीआई की जानिब से जमा करवाए गए रिकॉर्ड की तस्दीक जरूरी है। अकबर एस बाबर ने कहा कि अमेरिका से $3 मिलियन, सऊदिया से 7 लाख रियाल और यूएई से 6 लाख दरहम और डेनमार्क से गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जमा कराया। आगे बढ़ें और आपको खबर से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में सेनेटर फैसल वावडा को ज़ाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया है। वावडा की दरखास्त पर समाअत ईद के बाद मुकर्रर कर दी गई है। सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को ज़ाती हैसियत में पेश से इस्तिस्ना दे दिया और कहा कि आप चाहें तो अगली समाअत पर पेश होने की ज़रूरत नहीं। समाअत में फैसल वावडा के वकील ने दलाइल देने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। वकील फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी कल मौसूल हुई है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,74,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 25 लाख तक जा पहुंची। 10 करोड़ 70 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमेरिका में 5,70,000, ब्राज़ील में 3,34,000, भारत में 1,66,000, मैक्सिको में 2,04,400, रूस में 1,717, फ्रांस में 96,875, बरतानिया में 1,26,862, सऊदी अरब में 6,704 अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया है। जारी इलामे के मुताबिक शराइत और ज़वाबित का इतलाक़ 1 रमज़ान से होगा। हरम शरीफ और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही जा सकेंगे। वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले हरमैन में उम्रा, ज़ियारत और नमाजें भी अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक उम्रा, ज़ियारत और नमाजों को अदायगी के इजाज़त नामे मुकर्ररा ऐप्स के ज़रिए ही जारी किए जाएंगे। नमाजी मुकर्ररा ऐप्स की मदद से मर्ज़ी की तारीख और वक्त का तयन कर सकेंगे। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैदान कल लगेगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म हैं। हेड कोच मिसबाह हक ने कहा कि दूसरे वनडे में शिकस्त के बावजूद खिलाड़ी मैच और सीरीज जीतने के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन मार्का कल सेंचुरियन में होगा। मैच दोपहर 1 बजे ही शुरू होगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। इंजरी का शिकार शादाब खान के मुतबादिल को नुमाइंदगी मिल सकती है। हेड कोच मिसबाह हक ने कहा कि दूसरे वनडे में शिकस्त के बावजूद खिलाड़ी मैच और सीरीज जीतने के लिए पुरजोश हैं। नाजरीन, सियासत की पिच से क्रिकेट की पिच तक फिरदौस आशिक अवान की लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्रिकेट खेली, खूब जमकर बैटिंग की। गुड शॉट गुड शॉट। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर में घर में गैस भरने से धमाका हो गया। एक खातून और 4 बच्चे जाँ बहक। धमाके से 11 अफराद जख्मी हुए।
लाहौर के इलाके बरकी में एक घर में लीकेज से गैस भर गई। माचिस जलाते ही धमाका हो गया। धमाके से 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। धमाके से मकान मुनहदिम हो गया और मलबे तले दबकर 11 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हलाकतों पर इजहार अफसोस किया और रिपोर्ट तलब कर ली। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग के ज़रिए एहतमाम मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम, रोज़गार के मौक़े के लिए आसान इक़सात पर कर्ज की फराहमी। अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग के ज़ेरी निगरानी कम्युनिटी सेंटर में सिलाई मशीनों की तकसीम की गई। अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में 11 शोबाजात में अपने खिदमात सर अंजाम दे रही है, जिसमें अहम प्रोजेक्ट मुआख़ात प्रोग्राम है, जिसके तहत बेसहारा और मुस्तहिक़ ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए आसान इक़सात पर कर्ज दिया जाता है। पेशावर में बीआरटी मंसूबे की बस में मुसाफिर की आग बुझाने वाली आले से छेड़खानी पर अफरा तफरी मच गई। बीआरटी गुलबहार स्टेशन के करीब बस में एक मुसाफिर ने आग बुझाने वाले आले से छेड़खानी की, जिस पर आला चल पड़ा और बस में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मुसाफिर शीशे तोड़कर बाहर निकले, ताहम किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तर्जुमान बीआरटी ने मुसाफिरों से अपील की है कि बस में मौजूद हिफाजती और ज़रूरी आलात को बिल्कुल मत छेड़ें।